प्लीज़ चैनल को सपोर्ट लास्ट में किया कीजिए। दर्द की शिद्दत से उसकी चीख निकली और फ़ाखर हमाद फौंके मारना शुरू हो गए। हाय मैं मर जाऊँ, कितना गहरा ज़ख्म है। अल्लाह गारत करे ऐसे लोगों को जिन्हें इंसानियत ही भूल जाए। देखो कैसे मारा है। मरहम लगाती शाइस्ता नहायत आराम से उसको हाथ लगाती हैं कि उसे ज़्यादा दर्द ना हो। बिल्कुल नानो, मेरा तो तब उसके मुँह पर 5-6 मुक्के मारने को दिल किया था, लेकिन मैं अपना छोटा मुक्का देकर मामू के बड़े मुक्के को मौका दे गया था। फ़ाखर अपनी तरफ से काफ़ी ज़हानत वाली बात करता है। तुम 2 मिनट चुप रहो। देख नहीं रहे मामी के ज़ख्म कितने बुरे आए हैं, उन पर ध्यान से मरहम लगानी है, इसलिए नानो की अटेंशन डाइवर्ट नहीं करो। हमाद ने उसे डांटकर चुप करवाते एक जोरदार फौंक मारी और वो दोनों मुस्कुरा गईं, जबकि विब्रे सोम्या के लिए सूप तैयार करने गई थी ताकि उसे कुछ राहत महसूस हो। और सोम्या उन लोगों की मोहब्बत देख देख कर शर्मिंदा होती जा रही थी। वो कैसे एक ही माफ़ी में उसे माफ़ कर चुके थे। अपनी बेइज्जती और टूटे दिल का गुनाह एक ही पल में भूल चुके थे। ध्यान से मेरे शेर, जितनी तुम्हारी भूख में ताकत है, हम दोनों उड़कर बाहर न गिर जाएं। शाइस्ता ने तनिष किया और दोनों भाई कान को जाने लगे। उनकी नानो पल में तोला, पल में माशा होती थी। सोम्या, ये तुम्हारी अमानत। सोहा शाइस्ता बेगम की तैयार करदा बरी वाला बैग लाकर वहां रखती मुस्कुरा कर बोली और उन दोनों की मुस्कुराहट सिमट सी गई। ये सब कुछ उसके नसीब में नहीं था, लेकिन उसका नसीब बनने वाला तो था। वो जितना मर्जी मुस्कुराती रहती, लेकिन उसकी तकलीफ वो सब समझ सकते थे। एक लड़की का दुल्हन बनकर अपना हक किसी और को दे देना नहायत तकलीफदा होता है, और फिर उसने तो कोई आम चीज़ नहीं दी थी, उसने अपना पसंदीदा दुल्हा दिया था। लेकिन इस पर सोम्या का हक नहीं। ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाई थी, इसलिए तुम्हारी है। शाइस्ता ने लेने से साफ इनकार किया। लेकिन आंटी, ये दुल्हन की, बैठो इधर। वो सोम्या को छोड़कर उसका हाथ थामती अपने पास बिठाती हैं और सोम्या अफसोस से लब काटती उसे देखने लगी। उसे बेपनाह शर्मिंदगी हो रही थी कि उस बेचारी के साथ उसकी वजह से बहुत बुरा हुआ था। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा है और ये सब मैंने तुम्हें बहू समझकर नहीं, बेटी समझकर दिया था, इसलिए ये तुम्हारा ही है। सोम्या को फिर दिला दूंगी। और जहाँ तक बात है ये दुल्हन वाली चीज़ों की, तो फिक्र क्यों करती हो? अल्लाह पाक जल्द ही तुम्हारा किसी अच्छी जगह रिश्ते का सबब बनाएंगे, तो वहाँ इस्तेमाल कर लेना। लेकिन ये चीज़ें तुम्हारी ही हैं, इनको संभाल कर रख लो, फिर काम आएंगी। वो उसके गाल पर हाथ रखकर अपनी मोहब्बत से समझाती हैं कि सुहाग की आंखों में आंसू आ गए। आपको पता है मुझे सबसे ज़्यादा किस चीज़ का दुख है? उसके सवाल पर नफ़ी में सर हिलाती हैं, लेकिन सोम्या जानती थी वो क्या कहने वाली है। मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ का दुख है कि मुझे आप जैसी सास कहीं नहीं मिलनी। वो भीगी पलकों से मुस्कुराती उनको हंसने पर मजबूर कर गई। सोम्या से पूछो कितनी सख्त मम्मी सास हूँ मैं। वो सोम्या की कैफियत को समझती थी, इसलिए तीखेपन से कहते उसे गुफ्तगू में शामिल किया। अब ऐसी भी बात नहीं। वो झिंपी, क्योंकि उनका इशारा तस्वीरें हासिल करने के लिए अपने किए गए तमाशों की तरफ था। खैर, इसे उठाओ और कमरे में रखो, और एक बार याद रखना, मेरी बेटी के नसीब में ऐसा ही होना लिखा था। तुम्हारे नसीब में आलियान और ये घर नहीं था। वो हमेशा से सोम्या का था। पता है क्यों? इस बार उन दोनों को के हाथ थाम कर चूमे। फ़ाखर और हमाद कब से चुपचाप उनकी बातें सुनते मुस्कुरा रहे थे। उनकी नानो दरमियान में दो औरतों के दुख बांटती बेहतरीन औरत लग रही थी। वो अपने मामू जैसे तो नहीं बन रहे थे, लेकिन अपनी नानो जैसे ज़रूर बनना चाहते थे। तुम्हारे पास वो सब है जो सोम्या के पास नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे वालिदैन हैं, और वालिदैन ऐसी चीज़ होते हैं जिनका छिन जाना रब किसी को ना दिखाए। पता है, माँ बाप के बगैर औलाद, खास तौर पर बेटियां, रुल जाती हैं। तुम लाख लाख शुक्र करो मेरी बेटी कि तुम्हें आलियान नहीं मिला। माँ बाप तो है ना। तुम एक दिन की दुल्हन बनकर अफसोस ना करो। वो जो दुल्हन बनकर नंगे पैर सड़कों पर भागी है और किसी ने तरस भी नहीं खाया, उसका सोचो। सोम्या की आंखें भीगी और सोहा जो खुद को मजलूम समझ रही थी, एक पल में कहानी पलटती हुई महसूस हुई। और वो ठीक ही तो कह रही थी। उसने सोम्या जितना कुछ भी नहीं खोया था। तुम्हारे पास घर है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं। तुम मेरे जैसी सास और आलियान को पाकर क्या करती? तुम अपने दुख को परे रखकर जब इसका दुख महसूस करोगी, तब तुम्हें तुम्हारा फैसला हमेशा हक बजाना लगेगा। तुम्हें सोम्या को देखकर ये नहीं लगेगा कि इस औरत को तुमने अपना हक दिया है, क्योंकि वो तुम्हारा हक था ही नहीं। वो उसे मुकम्मल तौर पर समझाती, सर झुकाने को मजबूर कर गई। मुझे पहले भी सोम्या से कोई गिला नहीं था आंटी, लेकिन मुझे अफसोस जरूर था कि मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। लेकिन आज मैं ये कहूँगी कि मेरे साथ बहुत ठीक हुआ, क्योंकि सोम्या के साथ मुझसे कहीं ज़्यादा बुरा हुआ था। वो एक बार फिर आला ज़र्फी दिखाती है और सोम्या की आंखें बहने लगीं। बेशक एक औरत ही खानदान को तरबियत याफ्ता बनाती है, और शाइस्ता ने अपने पूरे खानदान की तरबियत, बेहतरीन तरबियत की थी। आलियान हमेशा सोम्या का रहेगा, क्योंकि सोम्या के पास सिर्फ आलियान है, और मेरे पास दुनिया की हर नेमत मौजूद है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरे पास मेरी दुख सुख की साथी माँ है, मेरे लाड उठाने वाला बाप है, मेरा मुहाफिज मेरा भाई है, और मेरी हमरास मेरी बहन है। मुझे इतनी नेमतें मिली हुई हैं, मैं इन पर राजी हूँ। तुम बहुत अच्छी हो सोम्या, और आलियान के लिए अच्छी लड़की ही होनी चाहिए। और शाइस्ता के हाथ में दबे सोम्या के हाथ को थामकर उसे हौसला देने लगी। और एक दिन ऐसा आएगा तो कि तुम भी मेरी तरह खुशनसीब बनोगी, जिसके पास मोहब्बत करने वाली सास होगी, दुख सुख का साथी हमरास शौहर होगा, और तुम्हारी माँ मुहाफिज तुम्हारी औलाद होगी। अल्लाह किसी को ज़्यादा देर तक नहीं आजमाता, वो कुछ लेता है तो दोगुना करके देता है। शाइस्ता और फ़ाखर हमाद इन दोनों को देखकर हम तुम्हारे से मुस्कुराने लगे। बेशक अगर हम किसी के लिए कुर्बानी देते हैं तो 1000 कुर्बानियाँ हमारे लिए दी जा रही होती हैं। थैंक यू सोहा, थैंक यू सो मच। मैं इस काबिल नहीं थी कि मुझे आलियान मिलते, लेकिन तुमने मुझे पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अल्लाह तुम्हें उसका बेहतरीन अजर दें। वो रोते हुए बोली, और शाइस्ता मुस्कुराकर उन दोनों को अपने साथ लगा लेती हैं, और उन दोनों ने भी तमानियत महसूस करते उनके सकंधे पर सर रख लिए। नानो एक तस्वीर हो जाए। हमाद ने फौरी मोबाइल पकड़ा और उनकी तस्वीर खींच डाली। बिल्कुल एक मोहब्बत और एहसास और आजमाइश में कामयाबी से गुंदी हुई बेहतरीन तस्वीर। वो सरगोशी करती हैं, अपने हाथ उन
दोनों की गालों पर रखकर लाड़पान जताती हैं। और सोम्या तो चक्कर के एहसास से आंखें मूंद गई। तपते सहरा से निकलकर छांव तले आने की रात उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता था। रिश्तों की अहमियत व कदर उससे ज़्यादा किसी को मालूम नहीं होगी। व्हाट नॉनसेंस, वो कैसे रहा हो सकता है? आपको इतना एहसास है कि नहीं वो मुजरम था। उसने एक औरत के साथ जोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, इवन उसके पेरेंट्स को भी मार डाला। वो फ़ोन पर एसपी की बात से खाइफ होता कदर तलक हुआ। ओहो अलियान बेटा, क्या कर सकते हैं, पीछे से ऑर्डर थे और वैसे भी माजी को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अब वो लोग इस लड़की की शॉर्ट फुट दो रहेंगे, इसलिए तुम क्यों जहमत उठाना चाहते हो? एसपी ने समझाने की कोशिश की और वो लब भेजता गुस्से को कंट्रोल करने लगा। उसे बैंक से भी ऑफ हुआ था और इससे पहले उसने पहली कॉल एसपी को ही की थी, जिसने ये बुरी खबर उसे सुना दी थी। अनसरहा कर दिया गया है। वो लड़की मेरी बीवी बन चुकी है सर, और उसका बदला मेरा बदला है। उसके जिस्म की खराशें, उसके लावारस होने और उसके रिश्तों की बमाली और दुख, महरूमी का दुख सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। आपको तब महसूस होगा जब आपकी बेटी वो कहते कहते रुक सा गया। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, लेकिन प्लीज़ आप बात को समझें। मैं उसको आज़ाद नहीं देख सकता। मुझे केस ओपन करवाना है और आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप कानून के मुताबिक अपनी जॉब सर अंजाम दीजिएगा। वो अब की बार अदब से कहता है, क्योंकि वो उम्र और ओहदे दोनों में एसपी से छोटा था। वही समझा रहा हूँ बच्चे, ये मुमकिन नहीं मैं लाख अच्छा बनकर इस केस को देखूँ, लेकिन सब मेरे जैसे तुम्हारे जैसे नहीं बनेंगे। बिकने वाली चीज़ें कभी ना कभी बिक जाती हैं, और मैंने इंसान से बढ़कर कोई बिकने वाली चीज़ नहीं देखी। उनके अल्फाज पर अलियान भवें स्केट कर विंडो स्क्रीन से बाहर नजर दौड़ाता है। दुख समझा जा सकता है, लेकिन इसका हल किसी के बस की बात नहीं होती। मेरी बेटी की 2 बार तलाक हुई थी। बेटी का दुख समझता हूँ, लेकिन कुछ मामलात में बेहिस बनना पड़ता है। उसे वजह से फिर काय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अलियान भी महा ढीठ था। और जहाँ तक बात है तुम्हारी बीवी के जिस्म की खराशों की, तो कुछ दिन में आराम आ जाएगा। उसके वालिदैन अब इस दुनिया में नहीं रहे। यूं अवेला करके बदला लेकर क्या मिलेगा? मुफ्त में अपना नुकसान करवाओगे? की बार लहजा बदलने लगा। और अलियान ने दुनिया देखी थी, तरह तरह के लोगों से रोज बैंक में प्रॉपर्टी के मामले में वास्ता पड़ता था। उसे अच्छी तरह मालूम हो गया था कि एसपी अंश के हाथों बिक चुका है। सॉरी टू से सर, बट मैं अंश को फांसी दिलवा कर रहूंगा, और उसके लिए मेरी जान भी चली जाए मुझे परवाह नहीं, क्योंकि सुकून भरी बुज़दिल ज़िंदगी से तकलीफदा एहसास भरी ज़िंदगी बेहतर है। मेरी माँ ने मुझे इतनी अच्छी तरबियत तो दी है कि मैं अपनी बीवी को इज़्ज़त देने वालों पर ज़िंदगी तंग कर दूँ। एक औरत को सड़क पर बिना दुपट्टे के भगाने वाले के तन से कपड़े छीन लूँ। वो हतमी लहजे में बोला, और एसपी को गुस्सा आने लगा, क्योंकि कब का प्यार से समझा रहा था। बहुत मुश्किल है बच्चे, ये कानूनी कार्रवाइयाँ, रोज़ रोज़ अदालत के चक्कर, पुलिस वालों की मिन्नतें और रिश्वत दे देकर थक जाओगे। बीच में बस जान का भी खतरा होगा। फिर कहीं जाकर अंश को कुछ करने के लिए सजा मिलेगी, और उसका भी पक्का नहीं पता, क्योंकि वो आसान हदफ नहीं है। वो आखिरी बार समझाने की कोशिश की, जब जंग लाजम हो तो आसान या मुश्किल नहीं होता, सिर्फ जंग होती है। एनीवे, अल्लाह हाफिज़, अब तो बात होती रहेगी आपसे। वो घर के सामने गाड़ी रोकता, गार्ड के अंदर गेट खोलने पर अंदर जाने लगा। बिल्कुल, लेकिन एक बार फिर सोचना, सारा दिन एसी में बैठने वाला धूप की सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो उनकी बात पर गाड़ी गैराज में खड़ी करता तंजिया मुस्कुराकर सर हिलाता है। बहरहाल, आपको हौसला बढ़ाने वालों से ज़्यादा हौसला पस्त करने वाले मिलते हैं। लेट्स सी। वो कंधे चकाता मोबाइल पॉकेट में रखकर अंदर जाने लगा, और बाहर अपनी बीवी के लिए दिलो जान कुर्बान करने वाला शख्स उसे देखते ही मुंह फुला गया, जो मुकम्मल तौर पर बनाव संगार के तमाम तर रनाइयाँ समेटे उसका ही इंतजार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वो उसके पास आती मुस्कुराकर सलाम करती है, और उसके परफ्यूम की खुशबू से अलियान के साहब झंझलाने लगे। कम हसीन थी जो इतना मेकअप भी घोप लिया था। वालेकुम सलाम, वो कहते ही वॉशरूम जाने लगा ताकि फ्रेश होकर मम्मी से मिले। सुने, वो जल्दी से आगे आई और अलियान से टकराते टकराते बची, लेकिन निगाहों का तसादम शदीद हुआ था। ब्राउन मोटी आंखों ने मेकअप से बोझल से घूर आंखों के मकाम आसपास रक्स करते महसूस किए। हसीन खूबसूरत लिपस्टिक से लबरेज होंठों ने दिलकश याकुती लबों का पैगाम पढ़ा था। क्या है? बिलाकर अलियान खुद को कंपोज करता मुंह फुलाकर पूछता है। वो मैं कैसी लग रही हूँ? दोनों हाथों के अंगूठे मिलाकर निगाहें उन पर टिकाए हिचकिचाकर सवाल किया। चुड़ैल। वो इत्मीनान से उसको हैरान करता वॉशरूम चला गया। ऐसे कैसे हो सकता? सबने इतनी तारीफ की कि मैं अच्छी लग रही हूँ, लेकिन ये चुड़ैल कह रहे। सोम्या, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो तुम्हें कभी नहीं माफ़ करेंगे। वो आंखों में आंसू लाए बेड पर जा बैठी, साथ ही सामने आईने में नजर आते अपने हसीन सरापे को देखा। इतनी खूबसूरत लग रही थी वो, लेकिन उसके शौहर ने अपनी नाराज़गी में उसका एक लफ्ज़ से दिल तोड़ दिया था। लेकिन नहीं सोम्या, तुमने गलती की थी। इनका इतना सा रिएक्शन तो बनता है। अब तुम्हें माफ़ी हासिल करने के लिए कुछ पापड़ तो बेलने पड़ेंगे, और उसके लिए मुझे आंटी से मशवरा लेना होगा। वो खुद को समझाती इधर उधर चक्कर काटने लगी, क्योंकि उसका दिमाग इतना नहीं था कि शौहर को मनाने के आइडियाज़ सोच सके। इंशाल्लाह वह जल्द मेरी मोहब्बत पाकर मेरे तलख लफाज भूल जाएंगी। वो मुस्कुराकर सोचती पीछे मुड़ती है, और सीधा टकराओ ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ते अलियान से हुआ। ओ शिट, ये क्या बदतमीजी है? वो मुंह बनाकर बोला। उसकी ब्रेसलेट की हुक बुरी तरह से बाजू पर लगी थी। सॉरी, लगी तो नहीं? वो जल्दी से माजरत करती है। लगी थी। उसने थी पर काफ़ी जोर दिया, और उसका मानीखेज गिला सोम्या को शर्मिंदा कर गया। माफ़ कर दें। सर झुकाकर इल्तिजा की तो वो बालों में टावल मारता तंजिया हंसा। माफ़ करना आसान होता तो तुम अंश को माफ़ कर चुकी होती। उसके अल्फाज इस बेचारी की आंखों में मिर्चें घोल गए। माफ़ कर चुकी हूँ, क्योंकि बदला नहीं ले पाऊंगी। अकेली जान होती तो ठीक था, लेकिन इज्जत पर कोई खतरा नहीं ले सकती। वो जाने लगी कि बाजू यकदम किसी के मजबूत गिरफ्त में आया, और सोम्या को लगा दुनिया आस पास ही कहीं रुक चुकी है, या ये ख्वाबे जिंदा हैं जो अपने मुकीम का होश उड़ाने के दर पे था। लेकिन मैंने नहीं किया और ना करूँगा। यू नो व्हाट, सन से जल्द बदला ले लूँगा।
लेकिन तुम्हारे लिए बदला नहीं, सिर्फ बदलूंगा। उसकी बात पर सोम्या की आंखें मुकम्मल तौर पर खुल गईं। क्या मतलब? वो सवाल करती है और अलियान उसका बाजू छोड़कर अपने घने बाल कंघी करने लगा। मुझे बताएं अलियान, क्या मतलब है इस बात का? अब की बार वो उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ उसका रुख करती है। सिंपल, मैंने आज वकील से बात कर ली है। कल तुम्हें कुछ कागजात पर साइन करना होंगे, बल्कि तब करना होंगे जब जब मैं कहूंगा। और एक दिन वो अंश अपने किए गुनाहों का हिसाब लेगा। तुम्हारे दिलो दिमाग में मर्द की नफरत नहीं करती मैं मर्द से नफरत, वो चिल्ला कर कहती रो पड़ी। उसे अब जिंदगी से किसी भी चीज़ की तमन्ना नहीं रही थी। उसे अब सिर्फ और सिर्फ सुकून चाहिए था। नादान थी, नहीं समझ सकी कि एक के गुनाह का हिसाब दूसरा नहीं देता। और मैं केस को रीओपन नहीं करवाऊंगी। अलियान वो बहुत बहुत बुरा इंसान है। उसे रिश्तों का पास नहीं है और मैं मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं। उसके आस पास होती उसका बाजू थाम लेती है, जो अपनी ब्राउन बड़ी बड़ी आंखों को चंदियाकर उसे देख रहा था। माथे पर सलवटें इस दद्दी लड़की पर टिकी हुई थी। मैं आपको अपनी वजह से किसी मुश्किल में नहीं डाल सकती। जो हो गया वो भूल जाना ही बेहतर है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सोम्या को अपनी इज्जत के बाद आपकी जान प्यारी है। वो आखिर पर मिन्नत भरी चीज की भरती है, लेकिन जबकि नफी में सरहलाता साबित करता है कि वो शाइस्ता का वही बेटा है, किसी की ना सोने वाला। तुमसे पूछा नहीं बताया है। तुम्हारी इज्जत में ही मेरी जान है। उससे संभाल लोगी तो अलियान मिर्जा को कुछ नहीं होने वाला। और रही बात अंश के घटियापन की, तो मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी उसके जैसा ही हूँ, जंगली भेड़िया और हवसप्रस्त। वो एक बार फिर तंज कहता जाने लगा कि सोम्या बेबसी के साथ में कैद उसे देखती है। मैं साइन नहीं करूंगी और ना ही आपको इस तकलीफ भरी मुशक्कत में डालूंगी। वो हतमी अंदाज में बाबर करवाती उसे रुकने पर मजबूर करती है। मैं सारा दिन कस्टमर से साइन ही करवाता हूँ। ओमानी केस चैलेंज देता बाहर निकल गया और सोम्या झंझला कर रह गई। आप बहुत बुरे हैं अलियान। गाल पर खुश्क हुए आंसू बिलवजह लग रहे, लेकिन वो फैसला कर चुकी थी। वो अपने वालिदैन से उस जहाँ जाकर माफी मांग लेगी, लेकिन अपने वहां सहारे को कुर्बान नहीं करेगी। उसके बाद सिर्फ अलियान था। वो उसके बदले कुछ नहीं लेना चाहती थी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी किया कीजिए प्लीज़।